الصاروخ. الله أكبر. والله لو تحرقوا معانا أمريكا أن احنا مع غزة. कहते हैं कि जंग कोई भी हो, नतीजा कुछ भी हो, पर लड़ने वाला अपना कुछ न कुछ खो ही देता है। जी हाँ, इस समय दुनिया विश्व युद्ध की मार झेल रही है। एक तरफ रूस और यूक्रेन आपस में भिड़ा हुआ है, तो दूसरी तरफ इजराइल और फिलिस्तीन के बीच कई महीनों से जंग की स्थिति बनी हुई है। तो इधर सुपर पावर अमेरिका ने इराक और सीरिया में 85 ईरानी ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। तो उधर अमेरिका और ब्रिटेन की सेना ने साथ मिलकर 3 फरवरी को देर रात यमन पर हमला कर दिया। बीबीसी के मुताबिक दोनों देशों के सैनिकों ने हूती विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाके पर हमला किया। अमेरिकी एयरफोर्स के हवाले से बताया गया कि हमले 36 ठिकानों पर किए गए, जिसमें हथियार रखने की जगह मिसाइल, एयर डिफेंस सिस्टम और रडार से जुड़ी साइट्स शामिल हैं। दरअसल हूती विद्रोही लगातार लाल सागर में जहाजों को निशाना बना रहे हैं, जिसके खिलाफ अमेरिका और ब्रिटेन ने ये कार्रवाई की। बता दें कि 11 जनवरी से अब तक अमेरिका 9 बार यमन में हूती विद्रोहियों के ठिकानों को निशाना बना चुका है। गौरतलब है कि अमेरिकी सेनाओं ने लगातार दूसरे दिन खाड़ी देश पर हमला किया है। इससे पहले 3 जनवरी को अमेरिका ने इराक, सीरिया में 85 ईरानी ठिकानों को तबाह किया था। अमेरिका के इस हमले से इराक और सीरिया दहल उठा। इस हमलों में इराक के 16 और सीरिया के 18 लोगों की मौत हो गई। अमेरिका के हमले पर इराक ने दावा किया कि मरने वालों में आम नागरिक भी शामिल हैं। वहीं ईरान पर अमेरिका के इस हमले के बाद ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिका ने जॉर्डन में बेस पर हुए हमले का बदला लेना शुरू कर दिया है। दरअसल अमेरिका ने इराक और सीरिया में ईरानी बलों और ईरान समर्थित आतंकियों की ओर से इस्तेमाल किए जा रहे 85 ठिकानों पर शुक्रवार को हमला शुरू कर दिया। 30 मिनट में 7 जगहों पर मिसाइलें दागी। बता दें कि 28 जनवरी को जॉर्डन सीरिया बॉर्डर पर बने अमेरिकी बेस टावर 22 पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला हुआ था, जिसमें 3 अमेरिकी सैनिक मारे गए थे और कई घायल हुए थे। सबसे बड़ी बात यह है कि इजराइल हमास जंग के बीच ऐसा पहली बार था जब 3 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई हो। अमेरिकी सैनिकों की मौत से अमेरिका बौखला उठा और महज एक हफ्ते बाद ही इराक और सीरिया में 85 ईरानी ठिकानों पर हमला बोल दिया। बताया जा रहा है कि 3 अमेरिकी सैनिकों की एयर स्ट्राइक में मौत हो गई थी, जिसके जवाब में अमेरिका ने यह हमला किया। अमेरिकी सैन्य बलों ने क्षेत्र में अमेरिकी कर्मियों पर हमले से जुड़ी 7 फैसिलिटी को निशाना बनाया। इन फैसिलिटी में कंट्रोल ऑपरेशन, खुफिया केंद्र, रॉकेट मिसाइल और ड्रोन भंडारण शामिल हैं। अमेरिका के इस हमले के बाद दुनिया एक बार फिर सहम उठी है। अब सवाल ये उठ रहा है कि अमेरिका के इस हमले का ईरान क्या जवाबी कार्रवाई करता है। अगर ईरान अमेरिका पर जवाबी कार्रवाई करता है तो ये भी एक युद्ध विश्व युद्ध में तब्दील हो जाएगा। ईरान पर हमले के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का भी बयान सामने आया है। जो बाइडेन ने कहा कि हमारी प्रतिक्रिया आज से शुरू हुई है और आगे भी यह जारी रहेगी। इसकी जगह और समय हम तय करेंगे। यूएस मध्य पूर्व या दुनिया में कहीं भी संघर्ष नहीं चाहता, लेकिन जो हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं उन्हें यह जान लेना चाहिए कि अगर आप किसी अमेरिकी को नुकसान पहुंचाते हैं तो हम जवाब देंगे। Donald Trump, when he was commander in chief, refused to visit a cemetery, U.S. cemetery outside of Paris for fallen American soldiers. And he referred to those heroes, and I quote, as suckers and losers. He actually said that. He said that. How dare he say that? How dare he talk about my son and all of us like that? Look, I call them patriots and heroes. The only loser I see is Donald Trump. खबर ये भी है कि यमन में किए गए हमलों में अमेरिका और ब्रिटेन की सेना के साथ ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, कनाडा और नीदरलैंड की सेनाएं भी शामिल थीं। इस समय दुनिया 2 धड़ों में बटी हुई नजर आ रही है। एक तरफ पश्चिमी देश है तो दूसरी तरफ खाड़ी देश।
यमन पर कई देशों के सार्वजनिक हमले के बाद अमेरिका और ब्रिटेन ने एक संयुक्त बयान जारी किया, जिसमें कहा गया कि व्यापार बाधित न हो, इसलिए हूती विद्रोहियों को रोकना जरूरी है। दरअसल इजराइल हमास जंग के चलते हूती विद्रोहियों ने गाजा का समर्थन करने के लिए लाल सागर में जहाजों पर हमले शुरू किए हैं और वे शिपिंग रूट्स को निशाना बना रहे हैं। आखिर में सवाल यही कि ये विश्व युद्ध दुनिया को किस ओर धकेल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।